दोस्तों ये बात अगर कोई मुसलमान कहेगा तो बोलेंगे हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, ये हिंदुओं का दुश्मन है, ये हमारे भगवानों को गलत बोल रहा है। दोस्तों आखिर ऐसी क्या बात कही इस शख्स ने जिसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया पर ये वीडियो आग की तरह फैल रही है। आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप स्क्रीन पर जो शख्स देख रहे हैं इनका किसी मुसलमान ने ब्रेन वॉश नहीं किया है, बल्कि खुद हिंदुओं ने, बड़े बड़े प्रोफेसरों ने इनको अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ ऐसा बताया कि इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जबकि ये श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, इनको अपने धर्म से बहुत मोहब्बत थी और अपने धर्म को लेकर बहुत सीरियस थे। इसके बावजूद इनके ही धर्म के लोगों ने, ऐसे लोगों ने जो ऊंची ऊंची पदों पर हैं, जिनको देखकर लगता है कि ये हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, उन्हीं लोगों ने कुछ ऐसे सच जाहिर किए जिसके बाद इनका नज़रिया एकदम से बदल गया। तो चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर आगे हम इस वीडियो की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। मानते हैं आप रामचरितमानस काल्पनिक है? हाँ, ये तो काल्पनिक है। एक कैसे काल्पनिक एक है? कथा है। हाँ, कथा किस लिए है मैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैं कक्षा 7-8 में था तो हमारे घर पे पिताजी चूंकि इंटर कॉलेज टीचर थे तो वो रामायण पढ़ा करते थे। फिर बाद में गीतापुर गोरख प्रेस की महाभारत की किताबें आ गई और गीता पहले से ही पढ़ी थी, सब मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं आईएएस की तैयारी करने ध्येय आईएएस में गया इलाहाबाद में, तो जब इतिहास को पढ़ा रहे थे विजय वेद सर, उन्होंने पुस्तकों का वर्गीकरण कराते हुए लिखा कि ये वो साहित्यिक पुस्तकें हैं, ये धार्मिक नहीं। बोले धार्मिक नहीं, साहित्यिक हैं। एकदम मैंने सर क्यों? बोले अरे साहित्यिक है, काल्पनिक है। अब काल्पनिक कहना एकदम ठेस लगना था, क्योंकि भाई वो बचपन से पढ़ते रहे। क्योंकि वहां से जब निकला कोचिंग से तो प्रोफेसर ओम प्रकाश यादव सर जो पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर एक धार्मिक है या साहित्यिक है? बोले ये तो साहित्यिक पुस्तकें हैं। मैंने सर ये असली कहानी नहीं। हो सकता है हो, लेकिन ये बताइए क्या 10 मुंह का कोई रावण हो सकता है? अरे जब किसी के साक्ष्य मिले ही नहीं हैं तो वो कैसे हम उनको सच मान लें? उससे पहले के पुराने साक्ष्य मिले, आज वो है ही नहीं, उनको साक्ष्य कैसे मान लें? फिर अभी आप अगर बड़ा सुलभ है विकास दीदी कीर्ति सर का, मैं एक दिन सुन रहा था, वो कह रहे कि मैं जब श्रीलंका गया तो वहां पे मैं देख रहा हूं कि वहां ना राम को जान रहे ना रावण को जान रहे हैं। और फिर जो उन्होंने एक अशोक वाटिका बनाई, वो जब अंग्रेज वहां गए उन्होंने एक अपना बगीचा बनाया, उसके लिए उन्होंने अशोक वाटिका इसलिए बनाई ताकि लोग हमारे यहाँ पर पर्यटक आते रहें। और एक कोई गड्ढा था उसमें बताया हनुमान का, और वहां पे कोई किसी तरह का प्रमाण नहीं है। बोले कि हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ सदियों तक एक विशेष तरह का साहित्य लिखा गया, वो प्रतीकों का साहित्य लिखा गया। अच्छा हुआ क्या, उन प्रतीकों को धीरे धीरे जो पंडा पुरोहित थे, जो चालाक लोग थे, उन्होंने क्या काम किया, जो यहाँ की जनता, भाई अगर मैं अभी बचपन की बात करूं अपने यहाँ पर, तो हमारे गांव में अगर कोई चिट्ठी पत्री आती तो हमारे पिताजी को लोग पढ़वाने लाते थे, और उससे लगा कि हमारे गाँव में मुश्किल से 10 या 5 लोग पढ़े लिखे होंगे, तो संख्या कितनी पढ़ी लिखी होगी। अब वो पंडा पुरोहित आके जो है जैसा उनको बताया वैसा ही वो अपना करने लगे। आज भी सत्यनारायण की कथाएं, तमाम कथाएं पढ़ी जा रही हैं और लोग आज तक ही मतलब सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पंडा पुरोहितों के द्वारा जो एक जाल बुना गया, उसी में अधिकांश वो लोग फंसे हुए। इसी तरह रामायणों में भी लोग फंसे हुए। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे ये शख्स हिंदू धर्म की किताबों को एक काल्पनिक कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। यही नहीं बल्कि इन्होंने जिन जिन बड़े बड़े प्रोफेसरों से पूछा भी तो उन्होंने भी इसे धार्मिक किताब नहीं बल्कि साहित्य किताब, यानी ऐसी किताबें जो सत्य पर आधारित नहीं होती लेकिन हम उनसे मोरालिटी सीखते हैं, या उर्दू में कह सकते हैं कि हम उनसे अखलाकियात सीख सकते हैं, जिन्हें अदबी किताबें कहते हैं। और अब ज़रा सोचिए, अगर इस शख्स की जगह पर कोई मुस्लिम शख्स होता तो अब तक उस पर कई FIR हो चुके होते, और ये भी हो सकता है कि उनके घर पर बुलडोज़र चल जाता। दोस्तों अब बात करें इस्लाम की, तो कुछ लोगों के जहन में ये भी बात आ रही होगी कि क्या इस्लाम भी काल्पनिक मजहब है। तो दोस्तों हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करेंगे, हम इसके साथ ईसाईयत की भी बात करेंगे कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम भी काल्पनिक हैं या फिर वो हकीकत में इस दुनिया में आए थे। तो दोस्तों सबसे पहले इस्लाम की बात करें तो मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनका 100% यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे और वो अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। और इस बात का सबसे पक्का सबूत ये है कि कोई भी इतिहासकार या प्रोफेसर इस बात को नाकार नहीं सकता कि वो इस दुनिया में नहीं आए थे। तो आइए मैं आपको AI से भी पूछवा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि मैंने लिखा है, क्या इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे?
तो इसका एआई ने जवाब दिया, हाँ, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना एक ऐतिहासिक तथ्य है। उनके जीवन के बारे में कुरान, हदीस, शुरुआती इस्लामी स्रोतों और गैर मुस्लिम ऐतिहासिक स्रोतों में भी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये तो तय हो गया कि इस्लाम कोई काल्पनिक मजहब नहीं है। अब बात करते हैं ईसाइयत की। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे कि नहीं, इसका सबसे पक्का और ठोस सबूत ये है कि उनके आने से ही अंग्रेजी तारीख शुरू हुई है। ये साल 2026 का है, यानी कि 2026 साल पहले वो इस दुनिया में आए थे और इस बात को इतिहासकार भी मानते हैं। तो चलिए अब एआई से भी पूछ लेते हैं कि उसका क्या मानना है। तो दोस्तों मैंने एआई से पूछा कि क्या इस दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम आए थे और इसका क्या सबूत है। तो आप देख सकते हैं एआई ने क्या जवाब दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे, इसका प्रमाण कुरान और ईसाई धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ प्रारंभिक ऐतिहासिक स्रोतों में भी मिलता है, यानी उस जमाने के आसपास लिखे गए पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड। इसके आगे लिखा है, इतिहासकारों की बड़ी संख्या भी यीशु के ऐतिहासिक अस्तित्व को स्वीकार करती है। तो दोस्तों अब ये भी पक्का हो गया कि ईसाइयत भी कोई काल्पनिक धर्म नहीं है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। तो देखिए मैंने लिखा है, क्या इस दुनिया में श्री राम आए थे और क्या इसका कोई पक्का सबूत है या नहीं। अब आंसर क्या मिलता है देखिए, हाँ, हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार श्री राम एक ऐतिहासिक धार्मिक व्यक्तित्व हैं और उनका मुख्य स्रोत रामायण है। लेकिन आधुनिक इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से श्री राम के अस्तित्व का ऐसा पक्का प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसे सभी इतिहासकार निर्णायक सबूत माने। दोस्तों अब इसका क्या मतलब हुआ, एआई खुलकर ये नहीं कह सकता कि वो आए थे या नहीं, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि रामायण की किताब में लिखा है कि वो आए थे। अब रामायण की किताब खुद हिंदुओं ने लिखा है तो वो तो कहेंगे कि श्री राम आए थे, लेकिन जो इतिहासकार हैं जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनकी नज़रों से देखा जाए तो उनके पास अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है कि वो इस दुनिया में आए थे। बहरहाल ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि वो इस दुनिया में आए थे या नहीं, और ना ही मैं अपनी कोई राय दे सकता हूँ। अब आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपको कमेंट करने से कोई भी खतरा नहीं है, आप अपनी राय खुल कर दे सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, आप भले ही इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपको पता है कि इस वीडियो की कितनी अहमियत है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर स्क्रीन पर आपको ये वाली वीडियो नज़र आ रही होगी, आप इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम वीडियो है। इस पर क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें।